अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। प्यारे दोस्तों, आजकल लोगों को ना एक कन्फ्यूजन रहती है कि यार पंखा कौन सा लें, एसी डीसी लें, इन्वर्टर फैन लें या सिर्फ डीसी लें, कौन सा पंखा लें। तो बहुत सारे दोस्त हैं ना, उनकी कन्फ्यूजन जो है ना आज मैंने क्लियर करनी है। आपको मैं क्लियर बताऊंगा कि कौन सा पंखा कितना करंट का आता है, रात को बैटरी पे अगर आपने चलाना है तो कौन सा पंखा लें। दोस्तों मैं मोहम्मद सीर और आप देख रहे हैं इनसी टेक्निकल ऑलराउंडर। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरे पास ये 3 पंखे पड़े हुए हैं, ठीक है ना। एक ये पंखा पड़ा हुआ है और ये पंखा है और एक जनाब ये पंखा है। आजकल मार्केट में ये 3 किस्म के जो पंखे हैं ना, ये बहुत ज़्यादा बिक रहे हैं। और ये तमाम के तमाम पंखे ऐसे हैं कि जो कि आजकल जनाब डीसी पे इनका बहुत ज़्यादा जनाब चर्चा हो रहा है कि यही पंखे ज़्यादातर इस्तेमाल हो रहे हैं। अब बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता हो कि यार एसी डीसी पंखा कौन सा होता है, इन्वर्टर पंखा कौन सा होता है और सिर्फ डीसी पंखा कौन सा होता है। हैं तो सारे जनाब ये सोलर पे चलने वाले, बिजली पे चलने वाले हैं। तो वो ये कन्फ्यूजन सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो पंखा है ना, ये पंखा ये मैंने सेकंड हैंड रखा हुआ है, सर्किट मैंने सिर्फ खोल के रखा हुआ है आपकी मालूमात के लिए। दोस्तों ये जो पंखा जिसका यहाँ पर 2 जैक लगे हुए हैं और यहाँ पे 2 जैक लगे हुए हैं, ठीक है ना। यहाँ से हम इसको सोलर का करंट देते हैं यानी बैटरी का, और यहाँ से हम इसको देते हैं बिजली का करंट, ठीक है ना। दोस्तों ये जो पंखा है ना, इसको कहते हैं एसी डीसी सर्किट, एसी डीसी पंखा, ठीक है ना। क्योंकि ये एक वक्त में बिजली पे भी चलता है और सोलर पे भी चलता है। ये देखो, इसको कहते हैं एसी डीसी पंखा। सबसे पहले ये क्लियर हो गया। और दोस्तों उसके बाद ये मेरे पास एक पंखा पड़ा हुआ है, ये बिल्कुल न्यू मॉडल है, ये मैंने अभी जनाब डब्बे से निकाला है। दोस्तों इसकी यहाँ पर ना ये 2 जैक लगे हुए हैं, ये 2 जैक लगे हुए हैं और उसके बाद ये 3 जैक लगे हुए हैं जो कि इस मोटर को जा रहे हैं यहाँ से। तो दोस्तों ये पंखा जो है ना, ये सिर्फ बिजली पे चलता है। इसको कहते हैं इन्वर्टर फैन, जो कि आजकल जो है ना नए मॉडल आए हैं। और दोस्तों इसका जनाब ये सोलर पे जनाब नहीं चलता, ये सिर्फ बिजली पे चलता है। हालांकि इसकी जो मोटर है ना वो मुकम्मल डीसी है यानी सोलर वाली है, लेकिन ये चलता बिजली पे है। इसको इन्वर्टर फैन इसलिए कहते हैं क्योंकि आजकल इन्वर्टर का दौर है। तो बहुत सारे अक्सर लोग हैं ना, वो सोलर प्लेटों के आगे इन्वर्टर लगा देते हैं और इस पंखे को जनाब डायरेक्ट बिजली देते हैं। तो इन्वर्टर से बिजली बनती है तो इसको दे देते हैं। तो इस तरह जनाब ये जनाब रात दिन वो चलता रहता है, इसकी टेंशन नहीं होती। ये बिजली पे भी चलता है और इन्वर्टर पे भी चलता है, इसलिए सिर्फ इन्वर्टर फैन कहते हैं। ये दोस्तों ये मेरे पास पड़ा हुआ है ये सर्किट है, ये दोस्तों सिर्फ डीसी है यानी ये सोलर प्लेट पे चलता है और उसके अलावा जनाब ये बैटरी पे डायरेक्ट चलता है। अब बहुत सारे लोग हैं ना, आपको मैंने ये क्लियर इसलिए कर दिया कि बहुत सारे लोग हैं अब जिन्होंने तो जनाब चलाना है ना सिर्फ पंखा बैटरी पे और उसके अलावा जनाब सोलर प्लेट पे, तो उसके लिए तो दोस्तों मैं यही रिकमेंड करूंगा कि ये जो कैरो के पंखे हैं और उसके अलावा ये छोटे सर्किट ये आप इस्तेमाल किया करें। इसका एक तो फ़ायदा ये होता है कि ये 25-30 वाट पे आसानी से चल जाते हैं और रात को बैटरी वगैरह पे अगर आपने इस्तेमाल करना है तो ये छोटी बैटरी पे भी बहुत ज़्यादा टाइम चलते रहते हैं ये पंखे। अच्छा उसके अलावा दोस्तों ये पंखा है जो ना इन्वर्टर वाला, अगर तो आपके पास सोलर प्लेटें हैं और उसके साथ इन्वर्टर लगा हुआ है तो फिर तो दोस्तों आप जनाब ये पंखा और ये पंखा लेने की बजाय आप सिर्फ ना ये पंखा लें, जो कि आप बस एक तरफ बिजली का करंट दे दें कि वही इन्वर्टर में चला जाएगा और वही जनाब उसकी जनाब रात बैटरी उसके बिजली पे भी चला जाएगा। और उसके अलावा इन्वर्टर का जो करंट है ना बिजली वाला AC वो भी आप यहाँ पर लगाएंगे तो ये पंखा आपके लिए बहुत ही कमाल का होगा। अच्छा ये एक इसके बारे में एक मशहूर है कि ये 30 वाट का होता है इन्वर्टर फैन। हालांकि मैंने इसको चेक किया हुआ है, ये 30 वाट का नहीं होता बल्कि ये जनाब कम से कम जो ना 40 वाट का होता है, ठीक है ना। ये सिर्फ 30 वाला इसका नाम होता है, ये जो है ना 40 वाट का होता है। इसलिए जो है ना ये दूसरे जो AC DC पंखे हैं ना उससे ये थोड़ा सा कम करंट खाता है, लेकिन ये इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता इसका। अब उसके अलावा ये पंखा पड़ा हुआ है, ये है जनाब AC DC। अगर आपने जनाब दिन के वक्त सोलर प्लेटें आपके पास वो इस्तेमाल करनी है या रात को आपने बिजली पे चलाना है तो फिर दोस्तों आप ये AC DC पंखा लें, क्योंकि आपके लिए यही है। ये तकरीबन 55 वाट का होता है और ये जनाब 50 वाट का तकरीबन आप इस पर लोड जनाब आसानी से चल जाता है। ये दूसरे पंखों की निस्बत ये जनाब कम वाट इस्तेमाल करता है, लेकिन इसके बारे में कम मशहूर होता है, लेकिन ये वाट ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो अलमुख्तसर ये है कि अगर आपने सोलर प्लेटों पर और रात को जनाब बिजली चलानी है तो AC DC पंखा लेना है। अगर आपने जनाब आपके पास इन्वर्टर लगा हुआ है, दिन के वक्त इन्वर्टर प्लेटों का करंट आपको जनाब बिजली मिलती है और रात को आपने डायरेक्ट बिजली पे चलाना है तो ये जनाब पंखा लेना है। अगर आपके पास सिर्फ बैटरी है और सोलर है तो आपने लेना जनाब ये पंखा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये कन्फ्यूजन बिल्कुल क्लियर होगी। अगर मज़ीद भी कोई मसला है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दे, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।